हेलो फैमिली, जय माता दी। आप सभी को मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी माता रानी से ही कामना है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। हम तो फिलहाल बढ़िया हैं। और आज मैं और ये मेरी देवरानी है। आज दोनों लोगों का व्रत है। और अभी तो बस यही सभी लोगों का खाना वाना बन चुका और सभी को खाना वाना दिया। सब लोगों ने खाना वाना खा लिया। और हम लोग जो व्रत में खाया जाता है बस वही। मैं तो फिलहाल कुछ नहीं खाया क्योंकि दवा चल रही है, तो दवा की वजह से बस मैंने थोड़ा सा चाय भी पिया। चाय भी बनाई है लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा बस किया है, ज़्यादा नहीं क्योंकि दिक्कत होती है। और दूध है, दूध तो मेरा मन कर रहा था लेकिन मना है वो भी, तो वो भी नहीं मैं पी। ये तो अपना जुटी है वो व्रत है खोलने में। ये बोली हमको बदनाम कर रही। नहीं, अब भाई जिसको दिक्कत वो थोड़ी ना खाएगा, बाकी दिक्कत नहीं है तो खा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है। और मैं तो बस दिक्कत की वजह से नहीं खाती, बाकी खाने का किसका नहीं मन करता। पहले तो मैं भी सब कुछ खाती थी लेकिन ऐसा हुआ कि दवा की वजह से सब चीज़ मना ही हो गया है। और पता फ्रेंड, किचन में तो स्लेब बना है, हम लोग खड़े होकर खाना बनाए, लेकिन क्या करें, खड़े होकर बनाते जब खाना थक जाते हैं एकदम से। मेरी तो कमर दर्द करने लगती। तो क्या होता, गैस चूल्हा जो है नीचे उतार के, नीचे रख के उस पे बैठ के नीचे बनाते हैं ताकि थकावट ना महसूस हो। और जब मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट। क्या पता है, चश्मा ब्लॉग बनाते समय मैं चश्मा तो बहुत कम लगाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आज तो लगा ही लिया, नहीं तो ऊपर सर पे कर लेती थी। क्योंकि चश्मा लगा के वीडियो बनाना मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, तो मैं फ़िलहाल निकाल ही लेती हूँ। लेकिन आज मैंने लगा लिया। खा लो, क्या दिक्कत। ये खा रही तो शर्मा भी रही है कि ब्लॉग बना रही, तो भाई दिक्कत क्या है ना, खाना तो है। और कौन नहीं खाता, सभी खाते हैं, बस सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई बैठ के खाता है चेयर पे, कोई ज़मीन पे, है ना। लेकिन देखा जाए तो सबसे शुद्ध है यही होता है कि ज़मीन पर बैठ के खाएं, तो वो ज़्यादा सही होता है ना। और ये मैडम सोनी सोनी तो खाज की सुनी। हेलो बोलो। हेलो बोलो क्या, नवरात्रि चली, जय माता दी बोल दो। जय माता दी। आज सो पता है फ्रेंड, सोनी भी कह रही थी उपवास, इस टाइम पेंटिंग करने जा रही है, बोल रही थी उपवास। नहीं थोड़ा सा पेंटिंग करने जा रही हूँ। अच्छा, कलर लेके हाथ में घूम रही मैडम। पता फ्रेंड, तो बोल रही थी कि मम्मी मैं भी व्रत रखूंगी। मैंने कहा नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, बेकार में परेशान हो जाओगी। और आज स्कूल में पेपर भी था, तो पेपर भी देने गई थी सोनी। और आज आज लगभग आई थी 2:30 बजे, स्कूल से आई थी। मैं तो इंतज़ार कर रही थी ना, 2:30 बजे आई थी, 2:30 बज गया था, पता नहीं कैसे आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और लेट हो गया था तो मैं तो आरती की तबीयत ख़राब है क्योंकि आरती जा नहीं रही स्कूल, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं जा पा रही। बट स्कूल से फ़ोन भी आया था, मैडम बोल रही थी कि आरती का जो है पेपर चल रहा है, आप भेजिएगा। जब भाई तबीयत ख़राब है तो फिर क्या फ़ायदा भेजना। तो वही है, बस फ़ोन आता कि आप आरती को लेके जाओ स्कूल से, उसकी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए मैंने भेजा नहीं स्कूल। और बस यही, अभी आरती को दवा ववा पिला के मैं किचन में आई। मैंने कहा थोड़ा चाय वाय पी लूँ भाई, उसके बाद फिर किचन का काम करके फिर सोना ही है। खा चुकी। और पता फ्रेंड, ये तो मैडम मेरी देवरानी आलू भी तली थी, और वो क्या नाम, सेंधा नमक वमक मिला के अच्छे से फ्राई व्राई करके बढ़िया से
बोल रही थी कि खा लो, लेकिन आलू तो मना ही है, तो मैंने खाया नहीं। मैंने कहा अब थोड़ी सी लालच मतलब वही है ना कि मतलब लालच बुरी बला है, तो खा लेती, फिर बाद में दिक्कत तो मुझे हो जाती ना, तो इसीलिए मैंने खाया नहीं। और ये तो अपना खा चुकी। और मैंने कहा नहीं, जैसे सारा दिन चला गया वैसे बस रात ही बची है, रात भी चली जाएगी, उसके बाद सुबह में खाना पीना होगा। और ये तो है नहीं कि 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, और इतने भी दुबले भी नहीं है कि एक दिन अगर ना खाएं तो कुछ हो जाएगा ना, तो इसी वजह से मैंने खाया नहीं। बट नहीं, ऐसा नहीं है, खाने का मन था लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं खाया। बाकी ऐसा नहीं कि मन नहीं है, मेरा भी मन किया खाने का। एक बार मैंने सोचा कि खा लूँ, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से नहीं खाया। और इनका तो हो चुका सब कुछ, और हम भी चल रहे हैं अब फटाफट से, क्योंकि अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सोचा कि ब्लॉग ही बना ले। अभी सासू माँ खाने पर बैठी हैं, खाना ना खा रही, वो खा ले, उसके बाद फिर जो है काम वाम शुरू करेंगे, किचन का साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद फिर सोने के लिए जाना है। बाकी और तो सारा काम ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। और बताइएगा आप लोग कितने लोग व्रत हैं? वैसे चैत्र नवरात्रि में बहुत कम ही लोग होंगे जो 9 दिन का उपवास रखते हैं, क्योंकि सर्दी नवरात्रि में लोग ज़्यादातर 9 दिन का व्रत रखते हैं। मेरे तरफ तो ऐसे मतलब मेरे जानने में जहाँ तक है, अगल बगल में ऐसे नहीं है जो चैत्र नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हो। और शारदीय नवरात्रि में तो बहुत लोग हैं जो, मैं सच बोलूँ मैं तो खुद रखना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, एक दिन ना खाएं तो चक्कर आने लगता है और अगर 9 दिन ना खाएं तो समझ लो फ्रेंड जो है खटिए में पड़ जाए। ये देखिए खा के डकार ले रही हैं अच्छे से, इनका पेट भर चुका। क्या केला नहीं है, खत्म। पता फ्रेंड, केला सोनी केला मांग रही अभी, दादी मांग रही उसके। क्या तो तुम सो जाओ, अभी जा रही चाची, जाओ देखो। आज से चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी मम्मी, पता नहीं कितना चिल्लाता, हमेशा मम्मी मम्मी करता रहता है, एक बार भी शांति से नहीं रहता, हमेशा मम्मी मम्मी करता रहता है। मम्मी को एकदम से परेशान करके रख देता है, सोचता है कि मम्मी उसकी हमेशा उसके पास ही रहे। तो बताइएगा फ्रेंड आप, मतलब जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो बताइएगा आप लोग व्रत हैं या नहीं हैं, क्योंकि भाई हम तो नहीं है, बस एक दिन वही जो बोलते हैं चढ़ती उतरती, लास्ट में चढ़ना और बाद में उतरना, बस वही 2 दिन का शुरुआती में और आखिरी दिन, अष्टमी जिस दिन पड़ती है वही है, एक ही दिन व्रत रखते हैं। क्योंकि भाई दवा चल रही है, तो पता है मैं तो एक ही दिन थी तब भी मतलब ये हुआ कि दवा चल रही, तो फिर क्या ज़रूरत है व्रत करने का। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई 9 दिन का ना सही, एक ही दिन का व्रत रखते हैं, और बाकी माता रानी के ऊपर है, अगर वो चाहेंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। और अगर वैसे माता रानी तो कभी ये नहीं सोचती कि कोई लोग दुखी रहे, है ना, बट कहते हैं ना कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है ना ही उससे ज़्यादा मिलता है, ना ही उससे कम। किस्मत में अगर लिखा होता है तो वो खुद आता है चलकर, और नहीं लिखा होता है तो आकर भी वापस चला जाता है, बस वही बात है। बाकी इंसान तो अपना काम करता रहता है, कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की उम्मीद ना करो, वो खुद ब खुद अपने आप ही मिल जाएगा सही टाइम जब उसका आएगा। तो चलिए फ्रेंड, उसकी दादी भी खाना वाना खा चुकी हैं, अभी जा रहे हैं फटाफट से।
बर्तन तल लेके आएंगे, उसको फटाफट से बर्तन साफ करें, किचन सब कुछ काम फटाफट ख़त्म करके मम्मी चलेंगे कमरे में। तो आप सभी को मेरी तरफ से चैत नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और अभी जाते जाते आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, शुभ रात्रि, बाय बाय।